कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आनी चाहिए। सेंट्रल से लीडर आया था इमरान प्रतापगढ़ी। क्या इमरान प्रतापगढ़ी खुद को मुसलमान नहीं समझता? क्या उसका हक नहीं बनता था डीके शिव कुमार को खामोश बिठाना? क्या मुसलमानों की अब यही इज्जत रह गई है? क्या मुसलमान अब यही सुनना बाकी रह गया कि वो पार्टी ऑफिस से बाहर निकाले जाएंगे? कार्यकर्ता है, ये जमहूरियत है, इनका स्ट्राइक करना, ये अपने लीडर के लिए हक बोलना, ये उनका हक है, इसे भी कुचला जाएगा। मैं समझता था ये काम बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल करती है। आज मुझे इनसे भी ऊपर डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी, क्योंकि वहां बैठे नामनिहाल कायदीन जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर कहते थे, वो लोग आगे बढ़ते, रोकते डीके शिव कुमार को, उन तमाम माइनॉरिटी से माफी मंगवाते। मैं आज भी कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में ये मुसलमान अब जाग जाओ, तुम समझ जाओ, हिंदू आपके अपने भाई हैं, बीजेपी आपकी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से इसने अपने अल्फाज सरेआम बयान किए हैं, इसे इस पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, Smart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. याद रखो मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी के बारे में ये खुली दुश्मन है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तुम्हें ये समझना होगा, आने वाले साल, 1.5 साल में इलेक्शन आ रहा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अब तुम्हें पता चल गया कि ये खुले आम डीके शिव कुमार जिस तरह से मुसलमानों की बेइज्जती और जिस तरह से गुंडागर्दी की है, या तो इन लोगों को तमाम कायदीन, सोनिया गांधी से डीके शिव कुमार तक, सब लोग तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए और इन्हें बुलाकर सब एक साथ एक सब में ठहर के माफी मांगना चाहिए। जिस अंदाज में आज कांग्रेस पार्टी के केपीसीसी के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने जिन बदतमीजियों के साथ माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमानों को, और साथ में जमीर अहमद खान साहब के फॉलोअर्स को, उन तमाम सीनियर लीडर की मौजूदगी में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया और तमाम सीनियर लीडर वहाँ मौजूद थे, इंतहा से ज़्यादा बदतमीजी ऐसे लग रहा था वहाँ पे किसी माइनॉरिटी चेयरमैन को उसका पोस्ट देने की बजाय कोई राउडीज जमा होकर वहाँ कोई मर्डर या कोई फिर बड़े झगड़े का इंतज़ाम किया हो। लेकिन जिस अंदाज में डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी की पूजा करने के लिए कह रहे थे, बड़े अफसोस की बात है। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, खास करके मुसलमानों की, ये तो सरेआम है। लेकिन ये कांग्रेस, ये हमारे ही दामन में सांप की तरह है, यही डसी है और यही डसती रहेगी। जिस तरह से बदतमीजी उन्होंने की, मैंने एक लीडर को भी आगे आके रोकते हुए नहीं देखा। वो स्टेज से लोगों को उतार रहे थे और ठहरे हुए लोगों से कह रहे थे इन्हें कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकालो। उन लोगों में इस बात का एहसास था कि वो जिन्हें फॉलो करते थे, उस लीडर की अदम मौजूदगी को वो याद दिलाना चाहते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी किसी को फॉलो करता है तो उसे डरा धमका के। मुझे ऐसे लग रहा था बीजेपी में अमित शाह और कांग्रेस में डीके शिव कुमार। मुझे ये अफसोस है, वो कहाँ गए नामनिहाल कायदीन जो गुलबर्गा के अपने आप को मुसलमानों का रहबर, मुसलमानों का हमदर्द, तमाम खिदमात की जिम्मेदारियां लेते थे, वो आज सुबह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलबर्गा मिरर के उस नूर साहब को, जिन्होंने बेहतरीन काम किया। आज इस शहर गुलबर्गा में ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की खुली दुश्मन है। ये दिखाना ज़रूरी था। हमारे पास आज कोई हमारा लीडर नहीं है। आपने पिछले दिनों में एक और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट का एक जलसा मैंने वीडियो में देखा था, इतना खामोश और इतना एहतरामन वो जलसा हुआ था, वो था नासिर हुसैन उस्ताद साहब का। आज मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी का, मैं आप लोगों से और शहर गुलबर्गा के खास करके हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आनी चाहिए। आज टाइम था, शाम तक मैं ये सुनना चाहता था, इंतज़ार किया
इसीलिए अब बुला के आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रियंक शरण प्रकाश, अजय सिंह, ये तमाम लीडर्स, हाँ, ये कहना चाहिए था कि आपके अल्फाज गलत हैं, पार्टी ऑफिस से निकाला जाएगा। हाँ, जमहूरियत में शोरगुल होगा, शोरगुल होगा, और यही वजह से वो लोग वहाँ ठहर कर अपने लीडर के हक में नारे लगा रहे थे। तुम उन्हें बुलाकर बताकर वो तुम्हारी मजबूरी बताते, या फिर ज़मीर अहमद साहब की हक में ये कहते कि वो मसरूफ़ है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो दिल्ली में है, कुछ भी कह सकते थे तुम उनके अपने हामियों को मनाने के लिए। उसके बजाय उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें पार्टी ऑफिस से बाहर निकालने के बाद थू है तुम्हारे पे और तुम्हारी पार्टी पे। जो लोग, और मैं ख़ास करके इस थू के बाद में उन लोगों को कहना चाहूँगा जो गुलबर्गे में अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द, और ख़ास करके इस शहर से 100-150 आदमी जो हैदराबाद बेंगलुरु गए थे, ये बोल के कि हम जाकर वहाँ पर उनकी वो माइनॉरिटी चेयरमैन के साथ में शमूलियत हासिल करेंगे। अफसोस है तुम्हारे पे, अफसोस है कि तुम जाकर उनके साथ शमूलियत हासिल करेंगे। अब संभल जाओ मुसलमानों, ख़ास करके हैदराबाद कर्नाटक के। तुम देख लो, तुम सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ हो। ये जान जाओ, जो लोग एक मुसलमान को अपना स्टेज शेयर करने नहीं देते, वैसे लोग आपको अपना हक क्या देंगे। आज 3.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। सोचो कैसे आपके बच्चे तालीम याफ्ता बनेंगे। सोच लो, ये बीजेपी की ही चाल नहीं, ये कांग्रेस भी यही करती आई है 70 सालों से। अब ये लोग भी वही कर रहे हैं। अब संभलने का टाइम आ गया है। हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, हमें नहीं चाहिए बीजेपी, और भी पार्टियां हैं, और भी काबिल लोग हैं, उन्हें जिताना होगा ताकि आने वाले दिनों में कोई मुसलमानों का हमदर्द ऊंचे ओहदे पर रह के हमारे हक की लड़ाई लड़े और हमें अपना हक मिले, हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे मसाजिद की हिफाजत हो और हमारी हिफाजत हो, हमारे दरगाहों की हिफाजत हो, हमारे कब्रस्तानों की हिफाजत हो। मैं ये चाहता हूँ, ये कभी हमारे नहीं हो सकते। ये खुलेआम, ये अल्लाह ने आपके सामने ला के रखा है कि DK शिव कुमार ने खुलेआम बता दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक ज़मीर अहमद साहब की नहीं, तुम तमाम मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक इन्ने हारिस साहब, इतने काबिल लीडर मुसलमानों के या ख़ास करके कांग्रेस के, उन्हें अगर स्टेज से धक्का दे के उतारा जाता है तो तुम्हारी क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी में। सोनिया गांधी को बताओ ये वीडियो कि क्या बिसात है तुम्हारी, जहाँ पे इन्ने हारिस साहब को ढकला जाता है, जहाँ पे ज़मीर अहमद साहब को बुलाया नहीं जाता, जहाँ पे ये तमाम कायदीन बैठ के मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे पार्टी में रहने से अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह या रब, मैंने इस जगह से आकर कोई गलती नहीं की। आज मैं अपनी जगह खुश और मुतमईन हूँ कि मैं एक मुसलमान को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि वो आने वाले दिनों में यहाँ पे नहीं पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करे और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों के साथ लेकर इस मुल्क को पिछले तरह से जैसे पहले था वैसे ही अमन व अमान में रखे। मुसलमानों, याद रखो मेरी बात, तुम जब तक कांग्रेस के पीछे भागोगे, कांग्रेस तुम्हें हमेशा इसी तरह जलील करती रहेगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अगर मेरे अल्फाजों में आपकी दिलचस्पी हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.